नमस्कार। और हमारी आज की पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी कहानी पर बात करने वाले हैं, कृष्ण और कालिया नाग। हाँ, ये कहानी तो मतलब हम सब ने अपने बचपन में सुनी ही होती है। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जो स्रोत है वो इस कहानी को एक नया एंगल देते हैं। सही बात है, हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसके अंदर छिपे पहलुओं को मतलब उसके पीछे के क्यू को समझना चाहते हैं। एकदम। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। वृंदावन के पास यमुना नदी है और इसका एक हिस्सा, एक कुंड, पूरी तरह जहरीला हो चुका है। हाँ, पानी काला पड़ गया है, पेड़ पौधे सब झुलस गए हैं और वजह है एक विशाल नाग कालिया, जिसके सैकड़ों फन है। और उसने उस कुंड को अपना घर बना लिया है। और देखिए, ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं है। इसका जो गहरा मतलब है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। और हमारे श्रोतों का जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि सर्वशक्तिमान कृष्ण जो एक पल में कालिया को मार सकते थे, उन्होंने ऐसा किया क्यों नहीं? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। उसे जिंदा क्यों छोड़ दिया? बस ये एक सवाल ही पूरी कहानी के गहरे मतलब का दरवाजा खोल देता है। तो कहानी शुरू कैसे होती है? जहां तक मुझे याद है, एक बहुत बड़े संकट से शुरू होती है। जी बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि कृष्ण अपने दोस्तों और गाय बछड़ों के साथ यमुना किनारे खेल रहे हैं। और गर्मी का दिन है, सबको प्यास लगती है। हाँ, और कुछ दोस्त और जानवर मतलब बिना सोचे समझे यमुना के उसी जहरीले कुंड का पानी पी लेते हैं। और फिर नतीजा बहुत भयानक होता है। वो सब तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं, बेजान से। ओहो! और यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू होता है। अपने दोस्तों को, अपने पशुओं को इस हालत में देखकर कृष्ण को यह एहसास होता है कि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक बहुत बड़ी आपदा है। हाँ, और इसका कोई स्थायी समाधान निकालना होगा। ये अब किसी बच्चे का गुस्सा नहीं है, ये एक संकल्प है। एक संकल्प। और फिर वो एक ऐसा कदम उठाते हैं जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो एक पल भी नहीं सोचते। पास में ही एक कदम का पेड़ है, उस पे चढ़ते हैं और सीधा उस जहरीले पानी में छलांग लगा देते हैं। जरा सोचिए इस सीन के बारे में। एक छोटा सा बच्चा उस मौत के कुंड में कूद रहा है। गांव वाले जो देख रहे थे, उनकी तो हालत ही खराब हो गई होगी। हाँ, उनकी तो सांसें ही रुक गईं। ये तो मतलब सीधी सीधी आत्महत्या जैसा लग रहा था। और फिर पानी में क्या होता है? पानी में तो जैसे तूफान आ जाता है, जबरदस्त उथल पुथल। और इस हलचल से कालिया की नींद टूट जाती है। अच्छा। वो गुस्से से फुंकारता हुआ बाहर निकलता है कि भाई किसकी हिम्मत हुई मेरे इलाके में घुसने की। और वो कृष्ण को बस एक मामूली बच्चा समझता है। बिल्कुल, और उन पर हमला कर देता है, उन्हें अपनी कुंडली में जकड़ लेता है। लेकिन यहीं पर कहानी पलट जाती है ना? हाँ, यहीं सबको पता चलता है कि ये कोई मामूली बच्चा नहीं है। कृष्ण अपना आकार बढ़ाना शुरू करते हैं। इतने विशाल हो जाते हैं कि कालिया की पकड़ ढीली पड़ जाती है और वो आजाद हो जाते हैं। और इसके बाद जो होता है वो शायद हमारी पौराणिक कथाओं का सबसे अद्भुत दृश्य है। सही कहा। कृष्ण उछलकर कालिया के सैकड़ों फनों के ऊपर चढ़ जाते हैं और नृत्य करने लगते हैं। यही बात सबसे दिलचस्प है। वो लड़ नहीं रहे, नहीं, वो नृत्य कर रहे हैं। और इस नृत्य के पीछे बहुत गहरा प्रतिवाद है। वो क्या है? कई व्याख्याओं में जो सर्प है उसे हमारे अनियंत्रित मन का या हमारे अहंकार का प्रतीक माना गया है। अच्छा। वो जहर उगलता है ठीक वैसे ही जैसे हमारा अहंकार हमारे और दूसरों के जीवन में जहर घोलता है। सही बात है। तो कृष्ण का उसके फन पे नाचना ये दिखाता है कि दिव्य चेतना अहंकार को मारती नहीं है, वो उसे वश में करती है। एकदम, वो उस पर नियंत्रण स्थापित करती है। उनके पैरों की हर थाप उस अहंकार पर एक प्रहार है। वाह, ये तो मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था। मतलब ये एक शारीरिक लड़ाई से कहीं ज्यादा थी। ये एक आध्यात्मिक विजय थी। बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि कालिया की हालत बहुत खराब हो गई थी, बुरी तरह थक गया था। वो जिस भी फन को ऊपर उठाता, कृष्ण फुर्ती से उस पर कूद जाते और उसे कुचल देते। आखिरकार उसके फनों से खून बहने लगा और वो हार मानकर लगभग मरने ही वाला था। तो यहाँ पर तो कहानी खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? विलन हार गया। सही कहा। अब तो विलन हार चुका है, हीरो जीत चुका है। यहीं पर कहानी खत्म हो जानी चाहिए। पर ऐसा हुआ नहीं। नहीं, कहानी यहाँ एक ऐसा मोड़ लेती है जो उसे एक साधारण बदले की कहानी से बहुत ऊपर उठा देती है। तो क्या हुआ था? जब कालिया मरणासन्न अवस्था में था, मतलब मरने ही वाला था, तब पानी से कुछ और आकृतियां बाहर आती हैं। कौन? ये कालिया की पत्नियां थी, नाग पत्नियां। अच्छा। वो कृष्ण के सामने हाथ जोड़कर आती हैं, डरी हुई आंखों में आंसू लिए।
और वो अपने पति के जीवन की भीख मांगती हैं। ये तो कहानी का एक टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल। और वो सिर्फ भीख नहीं मांगती, वो एक बहुत तर्कसंगत बात कहती है ना। हाँ, वो स्वीकार करती हैं कि उनके पति ने अपराध किया है, कि वो स्वभाव से ही क्रोधी और जहरीला है। लेकिन वो कहती हैं, हे प्रभु, आपने ही तो ये संसार बनाया है और इसमें हर तरह के जीव बनाए हैं, अच्छे भी और बुरे भी। हमारा पति भी आपकी ही सृष्टि का हिस्सा है। वो कहती हैं, आप तो दुष्टों का संहार करने नहीं, उनका उद्धार करने आए हैं। क्या बात है। कृपा करके इसे दंड नहीं, क्षमा दीजिए। इस एक संवाद ने तो पूरी स्थिति बदल दी। हाँ, अब ये ताकत का खेल नहीं रह गया था, ये करुणा और न्याय का सवाल बन गया था। और यहीं पर वो सबसे बड़ा सवाल उठता है जिसकी हम शुरू में बात कर रहे थे। आखिर कालिया जैसा शक्तिशाली नाग इस छोटे से कुंड में छिपा क्यों था? बिल्कुल, वो तो कहीं भी रह सकता था। मुझे तो हमेशा ये लगता था कि वो बस अपनी दुष्टता की वजह से वहां सबको परेशान कर रहा था। ये बहुत अच्छा सवाल है और यही सवाल कृष्ण ने भी किया होगा। और इसका जवाब हमें स्रोत के एक बहुत ही साफ हिस्से में मिलता है। कहाँ? ये जवाब खुद कालिया देता है। अच्छा। जब कृष्ण उसे जीवन दान देने का संकेत देते हैं तो वो अपनी पूरी कहानी बताता है। वो कहता है, प्रभु, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरी में रह रहा हूँ। और क्या थी वो मजबूरी? वो कहता है, मैं गरुड़ के डर से यहाँ छिपा हूँ। गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन और नागों के जन्मजात कट्टर दुश्मन। तो मतलब कालिया खुद किसी से डरकर भाग रहा था? बिल्कुल, वो एक भगोड़ा था, एक शरणार्थी। उसका असली घर कहीं और था। हाँ, वो बताता है कि उसका असली घर रमणक द्वीप नाम की एक बहुत सुंदर जगह पर था, लेकिन गरुड़ वहां नागों का संहार करते थे। तो अपनी और अपने परिवार की जान बचाने के लिए उसे भागना पड़ा, सब कुछ छोड़कर, और उसे पूरी पृथ्वी पर सिर्फ यही एक जगह मिली जहां वो गरुड़ से बच सकता था। लेकिन यही जगह क्यों? इस कुंड में ऐसा क्या खास था? इसके पीछे भी एक कहानी है। बताइए। स्रोत बताते हैं कि बहुत समय पहले सौभरी नाम के एक ऋषि इसी कुंड में तपस्या करते थे। एक बार गरुड़ ने वहां आकर एक मछली को खा लिया, जिससे ऋषि की तपस्या में विघ्न पड़ गया। तो ऋषि ने क्रोध में आकर गरुड़ को श्राप दे दिया। क्या श्राप था? कि अगर वो दोबारा इस कुंड के पास भी आए तो उनके प्राण निकल जाएंगे। अरे वाह! और कालिया को ये बात पता थी? बिल्कुल, इसीलिए ये जहरीला कुंड उसके लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह थी। तो अब तो पूरी तस्वीर ही बदल गई। बिल्कुल। कालिया अब सिर्फ एक विलन नहीं रहा। उसका काम नदी को जहरीला करना वो बेशक गलत था। हाँ, उससे निर्दोष लोगों को तकलीफ हो रही थी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसके पीछे की वजह दुष्टता नहीं बल्कि डर था। वो खुद एक पीड़ित था जो अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन से अपनी जान बचा रहा था। और ये एक बहुत गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य भी है ना? हाँ, कि अक्सर जो लोग दूसरों के लिए जहरीले बन जाते हैं, उनके उस व्यवहार के पीछे कोई गहरा डर या असुरक्षा छिपी होती है। कालिया का जहर उसकी आत्मरक्षा का एक तरीका था। बिल्कुल, ताकि कोई उसे परेशान न करे, कोई उसके करीब ना आए। तो अब कृष्ण के पास सारी जानकारी है। उन्हें सिर्फ समस्या नहीं, समस्या की जड़ भी पता है। हाँ, और अब वो जो फैसला लेते हैं वही इस कहानी को महान बनाता है। वो कालिया को मारते नहीं है। नहीं, वध नहीं करते, वो समाधान करते हैं। समाधान। हाँ, जिसे आज की भाषा में रेस्टोरेटिव जस्टिस कह सकते हैं। सजा देने के बजाय संतुलन को फिर से स्थापित करना। तो उन्होंने क्या किया? वो कालिया को आदेश देते हैं कि वो तुरंत अपने पूरे परिवार के साथ यमुना को छोड़कर अपने असली घर रमणक द्वीप वापस चला जाए। हाँ, लेकिन कालिया का डर तो असली था। अगर वो वापस जाता तो गरुड़ तो उसे मार ही देते। बहुत सही सवाल। और यहीं पर कृष्ण का वो कदम आता है जो सच में अद्भुत है। क्या? वो उसे एक ऐसा आश्वासन देते हैं जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वो कहते हैं, कालिया, अब तुम्हें गरुड़ से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर क्यों? वो कारण बताते हुए कहते हैं, जब मैंने तुम्हारे फनों पर नृत्य किया तो मेरे पैरों के चिन्ह तुम्हारे फनों पर हमेशा के लिए अंकित हो गए हैं। इन पदचिन्हों को देखकर गरुड़ स्वयं समझ जाएंगे कि तुम अब मेरे संरक्षण में हो और वो तुम्हें कभी कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे। क्या? क्या गजब का समाधान है ये, है ना? मतलब सिर्फ सजा भी नहीं दी और समस्या भी हमेशा के लिए सुलझा दी। उन्होंने सिर्फ वृंदावन वासियों की समस्या हल नहीं की, बल्कि कालिया की जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या भी हल कर दी। एकदम सही। ये तो किसी भी लीडर या मैनेजर के लिए एक बहुत बड़ी सीख है। सिर्फ प्रॉब्लम को नहीं, प्रॉब्लम के कारण को हल करो। और उसके जाते ही यमुना का पानी फिर से अमृत जैसा मीठा और साफ हो जाता है, चमत्कारिक रूप से। तो इस पूरी कहानी को परत दर परत खोलने के बाद जो बात निकल कर आती है वो ये है कि ये सिर्फ बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये समझने की कहानी है कि जिसे हम बुराई समझ रहे हैं, हो सकता है वो अपनी जगह से भटकी हुई कोई शक्ति हो। हाँ, और ये हमें एक
इकोलॉजिकल नजरिया भी देती है। इकोलॉजिकल? वो कैसे? कालिया का प्रकृति में एक स्थान था, एक भूमिका थी। वो बस गलत जगह पर था। बिल्कुल। कृष्ण ने एक इकोलॉजिस्ट की तरह उस असंतुलन को ठीक किया। उन्होंने प्रदूषण यानी कालिया का जहर भी हटाया। और प्रदूषक यानी कालिया को नष्ट करने के बजाय उसे उसके सही हैबिटेट में पुनर्स्थापित कर दिया। ये एक अद्भुत दृष्टिकोण है। तो अंत में हमारे श्रोताओं के लिए इस गहरी पड़ताल से क्या टेकअवे है? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा टेकअवे एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए। बताइए। जब भी हम अपनी जिंदगी में किसी कालिया का सामना करते हैं, कोई मुश्किल इंसान, कोई कठिन परिस्थिति या हमारी कोई बुरी आदत, हाँ, तो हमारा पहला रिएक्शन उसे नष्ट करने का होता है, खत्म करने का। हाँ, ये तो सच है। लेकिन ये कहानी हमें एक दूसरा रास्ता सुझाती है। ये पूछती है, क्या हम उस समस्या की जड़ तक जाने की कोशिश कर सकते हैं? क्या हम समझ सकते हैं कि उस जहरीले व्यवहार के पीछे कौन सा डर, कौन सी मजबूरी छिपी है? शायद हर समस्या को मारने की जरूरत नहीं होती। शायद कुछ समस्याओं को सिर्फ समझने और उन्हें उनकी सही जगह पर पहुंचाने की जरूरत होती है। शायद समाधान विनाश में नहीं, बल्कि संतुलन स्थापित करने में है।